नमस्कार। द्वादश भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत आज आप राहु का प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक क्या फल प्राप्त होता है, जातक का स्वभाव, कैसी कैसी घटनाएं उसके जीवन में होती हैं, वो बात आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। राहु को कहा गया है, ये एक क्रूर ग्रह कहा गया है, तथापि यह शुभ स्थान पर रहने पर शुभ फल की प्राप्त कराता है और अशुभ स्थान पर रहने पर अशुभ फल प्राप्त कराता है। राहु एक मंद गति ग्रह है, धीमी गति से वो भी चलता है, इसलिए जहां राहु बैठता है वहां की फल में थोड़ी न्यूनता और विलंब होती है। अब चलते हैं सर्वप्रथम लग्न में राहु। यदि यहां पर किसी का राहु हो तो ऐसा जातक जो है वो दूसरे का जस लेने में सक्षम होता है, यानी काम कोई और करेगा, जस की प्राप्ति उसे हो जाएगी। दूसरी भाषा में कहें कि वो दूसरों से भी काम कराने में सक्षम रहता है, दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करता है, साहसी भी होता है, व्यवहार कुशल भी होता है और कई अच्छे गुण उसके अंतर्गत होते हैं। राहु बात कारक होने के कारण शनिवत राहु वातव व्याधि की संभावना रहती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द, सूखापन शरीर में, इस तरह की स्वास्थ्य बाधा रहती है। राहु की दृष्टि जो है वो प्रमुख स्थानों पर पड़ती है, जैसे पंचम, सप्तम और नवम में, तो उन स्थानों को भी प्रभावित करता है, अर्थात जो अपने निकटस्थ जो लोग हैं उनसे संबंध जो है वो बहुत सुखकारक नहीं होता। यदा कदा राहु जो है वो दिग्भ्रमित करता है। दिग्भ्रमित करने की वजह से जातक के निर्णय करने की जो क्षमता है वो थोड़ी दुर्बल होती है। वो निर्णय जल्दी नहीं कर पाता, बहुत समय लगाता है कोई निर्णय करने के लिए, और फिर किसी भी अपने उद्देश्य के प्रति वो सजग नहीं हो पाता, आगे पीछे करते रहता है। तथापि राहु के प्रभाव से जातक का जीवन जो है वो सुखी और समृद्धशाली, प्रगतिशील होता है। यही राहु यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरे भाव के राहु को सभी ग्रंथों में सभी जगह ऐसा देखा भी गया है, ये शुभ फल नहीं देता। एक तो जातक जो है वो बहुवादी होता है। बहुवादी का मतलब कि अधिक बोलने वाला, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बीच में वो टपक जाता है बोलने के लिए। दूसरी चीज, उसकी बातें जो है मिथ्या हो जाती हैं, माने उसके बातें झूठ हो जाती हैं। प्रकृति का समर्थन नहीं मिल पाता कि अपनी बातों को पूरा कर सके। कुटुंबों से इसको बनती नहीं है, अर्थात उसे हमेशा चक लगा ही रहता है। धन की स्थिति जो है वो स्थिर नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और ज्यादा कदा ये धन नाशक भी होता है। अर्थात जातक जो है जैसे किसी को दिया, पैसा मिला ही नहीं, उधार लिया तो दे ही नहीं पाया, अर्थात आर्थिक दबाव में भी ये जातक को रखता है। तो दूसरे भाव का राहु जो है उस शुभ नहीं माना गया। यही राहु यदि तीसरे भाव में हो, त्रिखट एकादशी राहु सर्वारिष्ट विनश्यति, अर्थात तीसरे भाव का राहु जो है वो सभी अरिष्टों को, अर्थात नकारात्मकता को वो समाप्त करता है। ऐसा जातक साहसी, धैर्यवान, सबसे प्रेम करने वाला, सब लोग इसको चाहते भी हैं, क्योंकि ये साहसी और हिम्मती होता है, कठिन काम को भी ये करने में सक्षम होता है, यात्राएं भी करता है, अपने भाइयों से, अपने जो साथ काम करने वाले लोग हैं
इससे भी इसका संबंध प्रायः अच्छा रहता है। यदा कदा पृथकत्व यानी अलग होने की भी संभावना बनी रहती है। जो समस्याएं का भय लगता है कि इस तरह की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं, वो समस्याएं आती ही नहीं है, और जातक अनावश्यक रूप से कभी कभी भयभीत होता है। राहु, तीसरे भाव के राहु को शुभ दिन कहा गया है। ये राहु शुभ फल हिदाई है, कोई नकारात्मकता इसमें ज्यादा नहीं है। चतुर्थ भाव के राहु को शुभ नहीं माना गया है। जिसके भी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु हो, उससे मातृ सुख की कमी रहती है, अर्थात माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, माँ से विचार नहीं मिल पाते, जातक प्रवासी हो जाता है, यानी प्रकृति उसको बाधित करती है कि तुम बाहर चले जाओ, घर से बाहर जा करके काम करो, धन कमाओ, या किसी न किसी कारणवश वो अपने प्रियजनों के पास नहीं रह पाता। आवासीय सुख उसको अच्छा मिलता है, तथापि कुछ न कुछ कमियां उसमें रहती है। जातक अशांत सा भी रहता है, अर्थात उसे निद्रा की कमी रहती है, और परिवार में वो सही ढंग से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। इसका झुकाव जो है वो हमेशा अपने से निम्न स्तरीय होता है, अर्थात यदि अगर 10 का विद्यार्थी है तो उसके 8वें और 9वें क्लास के बच्चों से इसको लगाव रहेगा। इस तरह से वो आगे की ओर नहीं देखता, पीछे की ओर वो स्वतः ही चला जाता है। तो ये चतुर्थ भाव का राहु का सामान्य फल है। यदि यही राहु पंचम भाव में उपस्थित हो जाए तो जातक को एक तो उदर विकार की संभावना रहती है, जैसे आजकल लोगों को जो बीमारी बढ़ रही है, पेट में गैस हो जाना, बात व्याधि बढ़ जाना, उस तरह की बात रहती है। संतान कुछ विलंब से होता है। प्राय ये दिशा देखा गया है कि प्रथम संतान जो है वो कन्या रहती है, लेकिन जातक अपने बच्चों को लेकर के हमेशा ही चिंतित रहता है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ करके चिंताएं देता है बच्चों के लिए। और ऐसे जातक को तंत्र मंत्र में भी रुचि रहती है, और संतान बाधा अगर है तो कहा गया कि सर्प शापात सुतक्ष है, यानी सर्प से, नाग देवता से पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उस शाप से संतान की हानि होती है। जातक बुद्धिमान, विद्वान, कल्पना प्रिय, ये सब चीज होता है, अर्थात पंचम भाव का जो राहु है उसका मिश्रित फल है। यही राहु यदि छठे भाव में उपस्थित हो, छठे भाव में किसी की कुंडली में हो, उसको कहते हैं कि शत्रुहंता योग है। ऐसे जातक को बहुत बड़े शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, फंसा सकते हैं लेकिन इसकी विजय होती है। बहुत सारा समस्याओं का राहु स्वतः ही समाधान कर देता है, लेकिन हाँ, इसको अपने मामा से ज्यादा पटती उठती नहीं है। और ये छठे भाव का राहु है, हमेशा कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा के दौर से भी इस जातक को गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य इसका बहुत स्थिर नहीं रहता, छोटी मोटी बाधाएं, क्षुद्र रोग आदि होने की संभावना रहती है, अर्थात छठे का राहु जो है सुबह होते हुए भी स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता। ये सामान्य फल है राहु का प्रथम से लेकर के छठे भाव तक।